हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं एक, मतलब 1 बज गए हैं, एक मतलब 5 मिनट बाकी है। और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। 1 मिनट में दिखाती हूँ आप। सब्जी रख दी है, दाल रख दी है, इसको दाल फ्राई करूँगी। और रोटी, आटा मैंने लगा दिया था तो उसकी रोटी बनाऊँगी मैं। और अभी ये मैं तैयारी कर रही हूँ कल सुबह की, मतलब कल सुबह से ऑफिस जाना है हस्बैंड को, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ मैं दोपहर तक में। और सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जल्दी उठना होता है, जल्दी खाना बनाना होता है। तो चलिए आपके साथ ये सब भी शेयर कर लेते हैं कि मेरी आप मतलब संडे के दिन मेरी क्या रूटीन रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं कट कर रही हूँ शिमला मिर्च, और कल मैं बनाऊँगी उनके लिए पास्ता। तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, ये गाजर ले ली है, और ये जो हरे वाले प्याज आते हैं ना, वो 2 ले लिया है। तो ये भी डाल दूँगी तो कुछ हेल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पे मैं सारी सब्जियां कट कर लूँगी, जिसमें कि शिमला मिर्च है, कैरेट है, और वो जो हरी वाली प्याज है वो मैंने आपको बताया था। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब मैदा तो वैसे हम खाते नहीं उतना, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है कि पास्ता या मैक्रोनी बनाओ। तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत मैदा तो जाएगा ही पेट में, बट थोड़ा बहुत हरी सब्जियां भी चली जाएंगी इसी बहाने। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कभी कभी ये भी लंच में दिया जा सकता है, टिफ़िन में पैक करके भी आप दे सकते हो उसको। तो मैंने ये सारे काम ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा सब्ज़ी, हल्का-सा मैंने लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो हल्का-सा मैंने उसको चला के ढक दिया है, और ये लौकी की सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है। तो म ये रीज़न यही होता है कि मतलब संडे के दिन यूजुअली मैं खाना दोपहर में ही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर में होते हैं, तो गरम-गरम खाना सर्व करने में अच्छा भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ऐसे तो वो रोज़ जब वो ऑफ़िस जाते हैं तो उनको मैं टिफ़िन में ही सारी चीज़ें देती हूँ। तो ये संडे के टाइम पर मेरा यही रूटीन रहता है, यूजुअली यही रहता है। तो देखिए यहाँ मेरी सब्जियाँ कट चुकी हैं, और इसको मैं पैक कर दूँगी, और पैक करके फ्रिज में डाल दूँगी। तो इससे थोड़ा मेरा काम आसान हो जाता है। थोड़े से मतलब सुबह में थोड़ी जल्दी होती है, तो मैं सब्ज़ी पहले कट कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत आसान हो जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया, और उसमें थोड़ा-सा तेल डाला है मैंने, और अब मैं फ्राई करूँगी दाल। तो दाल में मैंने बनाई थी, मिक्स दाल थी ये, और मिक्स दाल हमेशा फ्राई हुई ही अच्छी लगती है, आप सिंपल ऐसे नहीं खा सकते उसको। तो यूजुअली जब मैं वो रहर की दाल या अरहर की दाल, जो भी आप कह लो, बनाती हूँ ना, तो वो मैं बहुत नॉर्मली बना देती हूँ। उसको बस जीरे और लहसुन से तड़का दे देती हूँ, बट जब मैं मिक्स दाल बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, ये खाने में ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पहले जीरा डाल दिया था, फिर मैंने प्याज डाल दी है, और जब ये प्याज अच्छी तरह से हल्का-सा ब्राउन हो जाएगा, तो उसके ऊपर से मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट जब पूरी तरह से पक जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं डालूँगी टमाटर, और उसके बाद सारे मसाले डाल दूँगी, और मैं मैगी मैगी मसाला भी यूज़ करती हूँ यूजुअली, क्योंकि उससे टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करके फिर उसके बाद दाल ऊपर से डालूँगी। तो यहाँ मैंने मेरे हो गए हैं सारी चीज़ें फ्राई, और मैंने टमाटर डाल दिए, और टमाटर भी मैंने चॉप करके डाल दिया है छोटे-छोटे पीसेज़ में। तो यहाँ पे अब मैं इसको चला दूँगी, और चलाने के बाद सारे मसाले जो भी रहते हैं मेरे पास, जैसे मैगी मसाला हुआ, हल्का-सा धनिया पाउडर, और रेड रेड चिली पाउडर हम यूज़ नहीं करते। मैं मँगाती ही नहीं, क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है। ना तीखा मुझे ज़्यादा पसंद है, ना हस्बैंड को पसंद है, तो मैंने उसको मँगाना अवॉइड कर दिया है। वो हम मँगाते ही नहीं हैं, और वो एक आध बार अगर गलती से आ भी गया होगा सामान में, तो वो ना रखे-रखे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैंने मँगाना ही बंद कर दिया उसको। तो ख़राब से हो जाते हैं, तो बहुत अजीब-सा लगता है ना कि वेस्ट हो रहा है, तो इससे बढ़िया है कि मँगाओ ही नहीं। तो हम रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करते जनरली खाने में अपने। और रही बात रंग खाने के कलर की, तो कहते हैं थोड़ा बहुत हल्का मिर्च वो जो होते हैं ना, रेड चिली पाउडर, तो उससे थोड़ा-सा हल्का रंग आ जाता है, बट मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। मतलब थोड़े से रंग के लिए आप थोड़ा बहुत अपने हेल्थ से क्यों इतना खेलना? तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।
तो मैं अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड बगल में थे, तो कुछ मैं उनके साथ मज़ाक कर रही थी। तो मैं आपको मतलब स्क्रीन में देख के ऐसे मुँह बना रही थी। तो ये हो गया मेरा काम, और अब मैं थोड़ा-सा इसमें बटर डाल दूँगी। तो बटर डालने से थोड़ा बहुत टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और थोड़ा-सा मतलब ऐसे ये भी रहेगा कि मतलब कुछ लोग दाल, जैसे आप दाल मखनी खाते होंगे तो उसमें भी बटर होता है, और यूजुअली लोग घी डालते हैं, बट मैंने बटर डाल दिया। आप कुछ भी डाल लो, घी डाल दो या बटर डाल दो, तो ये आपके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल, मेरा सारे मसाले पक गए थे। अब मैंने दाल अच्छे से उसमें मिक्स कर दी है मसालों में, और थोड़ी देर में पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मसाले और मेरी दाल ऑलरेडी पक चुकी थी। तो ज़्यादा पकाने से टेस्ट भी थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है, तो ओवर कुक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्रीडिएंट डाल दिए, अब मैंने अपनी दाल डाल दी है, और हल्का-सा 10 मिनट तक इसको बस एक उबाल लाऊँगी, और फिर मैं बंद कर दूँगी इसको। और इसको मैं अच्छे से मैश कर देती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत, अगर खड़े कुछ इसमें से पीसे दाने हैं या कुछ भी, तो थोड़ा मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने हल्का-सा टच करके देख लिया है नमक, क्योंकि बाद में फिर नमक नहीं रहता तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें बढ़िया है कि हल्का-सा टच करके देख लो, छू के, कि कैसी बनी है। अब ये देखिए, ये मैं ले जा रही हूँ हस्बैंड के को टेस्ट कराने कि कैसा बना है। तो चलिए चलते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो ये मैं गई और इनको टेस्ट करा दिया, और अब बनाऊँगी मैं रोटी। तो चलिए जल्दी से रोटी भी बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं अब रोटी बना के सारे काम फिनिश करूँगी रोटी बना के, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, संडे वाले दिन। हाँ, संडे वाले दिन बहुत गर्मी थी, मतलब मुझे बनाने थे ये 6 या 7 रोटियाँ, और उतना बनाने में हालत मेरी ख़राब हो गई, इतने इतने पसीने हुए मुझे। तो इस टाइम पता नहीं कितनी ही गर्मी पड़ रही है और कब तक गर्मी रहेगी। तो बहुत उमस भरा दिन था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे। और यूजुअली तो मैं वो पीछे का दरवाज़ा खोल देती हूँ, जिधर आप इन्वर्टर देख रहे होगे, उधर जिधर मेरी वॉशिंग मशीन है। तो अगर मैं हॉल का और इधर का दरवाज़ा खोल देती हूँ ना, तो अच्छी हवा आती है, तो गर्मी कम लगती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उधर से ना कभी-कभी छिपकली वग़ैरह आने के चांसेस होते हैं। तो मैं ना डर के मारे बंद ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत, मतलब डर तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा-सा अजीब-सा ही लगता है। मतलब इरिटेटिंग लगती हैं। तो मैं ना बंद ही रखती हूँ कि मतलब अच्छा है, मतलब डर भी रहता है, किचन है, खाने-वाने में ना चली जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इस वज़ह से मैं यूजुअली उसको बंद रखती हूँ। हाँ, किसी दिन बहुत गर्मी होती है तो मैं उसको खोल लेती हूँ, लेकिन नज़र रखी रहती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कोई छिपकली आ गई है अंदर। तो देखिए, ये मैंने रोटी बना दी थी और खा भी लिए थे हम। यूजुअली मैं खाने की वीडियो नहीं डालती, तो वो मैं नहीं डालती, लेकिन जनरली हम ऐसे खा लेते हैं। खा के फिर उसके बाद मैंने वीडियो फिर से स्टार्ट किया। तो खाने-पीने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया था मैंने, और फिर ये कपड़े रखे थे नेक्स्ट दिन के धुले हुए, तो मैंने उसको भी फ़ोल्ड करके हटा दिया है, क्योंकि ये भी धूप में मतलब काफ़ी देर से थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी हटा देते हैं फ़ोल्ड करके। तो ये हो गया मेरा काम। और जब ये कपड़े फ़ोल्ड हो जाएँगे तो दरअसल क्या होता है ना, संडे वाले दिन मैं काम नहीं करती घर का, मतलब इन द सेंस कि झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा वगैरह नहीं करती, क्योंकि घर में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि चलो क्या ही करना। तो इस वजह से मैं संडे के दिन थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, घर में झाड़ू लगा दी थी, फिर मैं उठी तो करीबन 4 बज रहे थे, हमने खाना 2 बजे के आस-पास खाया था। तो 4 और बज रहे होंगे, तो फिर मैंने कहा कि लाओ, अब पड़े हुए हैं बर्तन इतनी देर से, तो धुल ही लेते हैं। और संडे के दिन क्या होता है ना, बहुत आलस आती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है, संडे के दिन काफ़ी आलस आती है, क्योंकि उस दिन माइंड सेट रहता है कि चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। तो क्या होता है कि इसी आराम के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर 4 बज गए थे, तो मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, अब चलते हैं, इसको बर्तन को रफ़ा-दफ़ा करते हैं धुल के। तो ये मैंने धुल दिया था बर्तन, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू ही लगा ली थी। तो झाड़ू लगा लिया था, फिर बर्तन धुली, फिर घर को थोड़ा बहुत
सेट किया, थोड़ा बहुत ठीक किया। वैसे तो कुछ बिगड़ता नहीं है, आपको तो पता ही है, 2 ही लोग हैं तो यूजुअली बस बेड वगैरह पे बैठते हैं हम, तो वही बेड थोड़ा-सा बिखर जाता है, बाकी तो ऐसे कोई चीज़ें नहीं है। तो मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया, उसके बाद बर्तन धुला, उसके बाद घर को ठीक किया और फिर मेरा घर मतलब सेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने फिर थोड़ा बहुत आराम किया। फिर मैं ना अभी थोड़ी देर में क्या करूँगी, मैंने छोले भिगाए थे, तो वो भी छोले भी मैं अभी इसी समय बैठा दूँगी कि थोड़ा बहुत वो जब वो फूल गए थे ना, तो मैं उसी समय बैठा दूँगी कि रात में मुझे थोड़ा कम काम रहे। तो ये क्या होगा कि छोले फूले रहेंगे तो मैं मतलब पके रहेंगे तो मैं अच्छे से इसको बना दूँगी छोले, ठीक है? तो मैंने इसको बिठा दिया, छोले को भी मैं बैठा दूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं बर्तन निपटा लूँ। तो ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे और धुलने के बाद फिर मैंने सिंक साफ़ किया और किचन भी मैंने थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर दिया था। थोड़े बहुत जो रह गए होंगे, जैसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं थोड़ी बहुत, तो वो मैंने लास्ट बार किचन अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। तो मुझे तो पता ही है, मुझे किचन वग़ैरह तो एकदम साफ़ चाहिए। तो इस वज़ह से मेरी आदत नहीं है ऐसे चीज़ों को ऐसे ही अस्त-व्यस्त रखने की। तो मैंने किचन भी एक बार फिर से मैं क्लीन कर लूँगी और यहाँ पे मैं धो-धो के सारे बर्तन हटा रही हूँ इसी समय। और थोड़ा बहुत पानी तो गिर जाता है नीचे, बट कुछ नहीं, ऐसे मैं वो ले आती हूँ मॉप और उसी से मार देती हूँ तो सूख भी जाते हैं, क्योंकि इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है तो पानी क्या ही चीज़ है इस टाइम पे। थोड़े बहुत फ़र्श पे जो गिरते हैं वो सूख जाते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए, यहाँ पे मैं बर्तन लगा दे रही हूँ पानी निकाल के सारे की, और फिर मैं इस बर्तन को लगाने के बाद फिर मैं बैठाऊँगी छोले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये सारे मैं चेक कर रही हूँ कि हो गया है कि नहीं, और ये हो भी गया था क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, तो ये काफ़ी मतलब फूल से गए थे। तो मैंने यहाँ पे सारे काम निपटा लिए हैं और एक सुकून हो जाता है काम निपटाने के बाद, और उसके पहले पे तो ये टेंशन रहती है कि अच्छा अभी बर्तन धुलने हैं, अभी कपड़े डालने हैं, अभी कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है सब औरतों का भी यही है। सबको यही लगता है कि काम करने का मन तो नहीं करता, बट करना पड़ता है ना? तो यही दिन संडे के दिन यूजुअली मेरा यही रहता है, और कहीं अगर बाहर चले गए तो चले गए, अदरवाइज़ घर में ही रहते हैं हम, क्योंकि हमेशा तो बाहर ही हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चलो ठीक है ना, घर में रहेंगे, थोड़ी बहुत बातें-वातें करेंगे, उसके बाद समय निकल जाता है, कब रात हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन कर ली है मैंने, जैसा कि आपको बताया था, और ये मैंने बैठा दिए हैं छोले पकने के लिए। तब तक ये पकते रहेंगे, तब तक मेरा बाकी काम भी हो चला है। अब मैं थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी, और आराम करने के बाद फिर मैं फिर रात के खाने में लगूँगी, क्योंकि रात के खाने में भी मुझे छोले बनाने थे। मैंने खीर बनाई थी, खीर तो नहीं, सेवई बनाई थी। हाँ, छोले, सेवई और रोटी, क्योंकि पराठे हम थोड़ा कम ही खाते हैं। पहले तो मैं बहुत खाती थी, बट अब मैं अवॉइड करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा उसमें रिफाइंड तेल होता है, तो थोड़ा हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं उसको। तो ये मेरा सारा काम निपट गया है, और ये मैंने कपड़े हटा दिए हैं, कल मैं धुल दूँगी इसको, किचन जिससे मैंने साफ़ किया था। तो ये सारे काम मेरे हो गए हैं, और थोड़ा बहुत जो अगर दिखेंगे मुझे पानी वग़ैरह के दाग-वाग, तो वो भी मैं कपड़े से तो यहाँ मेरा सारा काम निपट गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।